सभी कैसे हैं। आपका अपना ही चैनल दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उससे पहले वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। ऐसे इससे संबंधित हम लोग पूर्व कक्षा में जान चुके हैं, फिर भी वास्तविक संख्या के बारे में मैं बता देना चाहूँगा। वैसी सभी संख्याएं जिनका वर्ग हमेशा धनात्मक हो अर्थात ऋणात्मक नहीं हो, वह आपको वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे मान लिया जाए 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। -3 के जब वर्ग किया जाएगा तो 9 प्राप्त होगा। -1/4 के स्क्वायर करेंगे तो 1/16 प्राप्त हुआ। इस तरह से जो भी प्राप्त हुआ वह वर्ग वह धनात्मक है। तो ये सभी संख्याएं या इस तरह के जो भी संख्याएं आएंगे वह वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे और वास्तविक संख्याएं होती है। अब आपके दिलो दिमाग में एक प्रश्न उजागर होगा कि वास्तविक संख्या कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखा जाए -√3 के यदि स्क्वायर किया जाए तो 3 प्राप्त होगा, अर्थात यह ऋणात्मक आया। तो अभी हम लोग परिभाषा के में जान चुके हैं कि वैसी संख्याएं जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक हो ऋणात्मक नहीं हो वह वास्तविक संख्या कहलाएगा। यदि ऋणात्मक होगा तो वास्तविक संख्याएं नहीं होगी। इसलिए यहाँ -3 जो वर्ग आया, इसलिए यह ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। आपको शायद नाम सुनकर ये लगता होगा कि आखिर है या क्या, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, आपको ज़रा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह जानना जरूरी है कि यह नहीं है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं भाग में, जब भाग जांचने की बात आती थी तो हम लोग पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यह जो फॉर्मूला है इससे सभी आदमी रूबरू है, सभी आदमी जान रहे हैं। तो आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसी फॉर्मूला को हम लोग इस रूप में देखेंगे, a बराबर BQ + R। यह आपका जो फॉर्मूला है यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यहाँ पर ए क्या है, तो एक आपको भाज्य को सूचित करता है, यानी ए मान लीजिए कि भाज्य है, कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, और बी भाजक हो जाएगा, क्यू भागफल हो जाएगा, और आर जो है वह शेषफल कहलाएगा, शेषफल। तो इस तरह से यह देखने से आप भी समझते होंगे कि यह आपके लिए नया नहीं है। ऐसे पुनः हम इसको भाग प्रक्रिया से देख लिया जाए। 19 में 4 से भाग दे रहे हैं, 4 चक कितना 16, अर्थात यहाँ 3 शेष बचाएंगे। तो यहाँ पर जो है जिससे भाग दिए, जैसे 4 से हमने भाग दिया, तो जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य। ऐसे आप जान रहे हैं, फिर भी तो रिपीटेड हम बता देना चाहेंगे। और जो भाग देकर प्राप्त होता है वह कहलाता है भागफल, और जो भाग देकर बच जाते हैं वह कहलाता है शेषफल। तो इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फॉर्मूला हुआ। इसी को हम लोग
पढ़ेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए भाज्य होगा, बी भाजक, क्यू भागफल, आर शेषफल। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि यह फार्मूला यूज होगा और इसी फार्मूला के द्वारा आज हम लोग HCF निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं HCF क्या है। HCF के बारे में आप भी अवगत होंगे कि HCF यानी इसको फुल डिटेल जानेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, इसी का संक्षिप्त रूप संक्षिप्त में HCF कहा गया। इसका हिंदी महत्तम समावर्तक होता है और इसे भी हम लोग मौस के नाम से भी जानते हैं। म से महत्तम, स से समावर्तक। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौस निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए आपका NCERT में प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का एक आपका क्वेश्चन है। 1 के पहला 135 और 225, 135 और 225। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर 135 और 225 है। तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि हम किसे भाज्य लेंगे और किसे भाजक लेंगे। तो यहाँ जान लिया जाए कि जो दिया हुआ है वह 2 अंक दिया हो या 3 अंक में दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा जो होगा यानी सबसे बड़ा अंक जो होगा वह आपका भाज्य कहलाएगा और वह आपका ए का मान होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं ए बराबर 225। मैं एकदम विस्तार से बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि जरा भी आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और सबसे छोटा यानी जो दिया हुआ है उसमें सबसे छोटा कितना है 135। तो 135 जो हो जाएगा वह आपका बी का मान हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, किसका सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का सूत्र लागू करेंगे। तो उसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर मान बैठाएंगे, 225 इसका मान है, ए का मान बराबर 135 बी का मान। अब आप शायद सोचते होंगे क्यू और आर का मान क्यों नहीं दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब भी भाग देते हैं और भाग देकर जो प्राप्त होता है वही तो भागफल है, यानी वही तो क्यू का मान है। और शेष की बात रह गया तो शेष के बारे में भी आप अवगत है कि जब भाग देकर जो बच जाते हैं वो आपका शेष कहलाता है, इसलिए शेष भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ है यह आपको 2 ही दिया रहेगा, भाज्य और भाजक। भाज्य कौन होगा, जो सबसे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ अंक है उसमें सबसे अधिक होगा वह आप भाज्य ले लेंगे, यानी ए का मान उसे मानेंगे। और जो कम है सबसे दिया हुआ वह आपका बी का मान होगा, अर्थात भाजक होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 225 बराबर 135। अब यहाँ पर देखा जाए एकदम बारीकी से देखिए, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगा। 135 से हम भाग करेंगे 225 में, तो कितना लगेगा, एक बार में लगेगा कितना 135। 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 0, फिर 2 में से 3 नहीं जाएगा 10, 2 12, 12 में से 3 गया क्या बचेगा 9, और ये आपका कैंसिल। अर्थात एक बार में लगाए और शेष फल कितना बचा
90 यहाँ बैठा देना है, नोट कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह जो प्रक्रिया है वह लगातार जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक कि यहाँ पर शेष जो है वह 0 प्राप्त नहीं हो जाए। और जब 0 प्राप्त हो जाएगा उस पोजीशन में आपका वहाँ पर आंसर प्राप्त होगा, वहाँ आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए, अब इसका अगला पॉइंट होगा, क्योंकि अब जो A बराबर BQ प्लस R फार्मूला है यह बार ही लगातार जारी रहेगा जब तक कि 0 नहीं है। तो यहाँ पर अब अंक क्या लेंगे? तो यहाँ पर यह दोनों अंक लेना है 135 और 90, यानी भाजक जो था B का मान वह और शेषफल जो आया वो यही दोनों लेकर बढ़ेंगे। तो यहाँ पुनः ज़्यादा अंक होगा वो आपका 1 की जगह रखेंगे, इसलिए यहाँ हो जाएगा 135 बराबर 90 और पुनः 90 यानी 135 में 90 से भाग करेंगे तो यहाँ यह एक बार में लगेगा 90, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 9 और 4 13 अर्थात 45। तो यहाँ 90 गुना 1 प्लस 45, ठीक है। फिर देख रहे हैं, फिर 45 प्राप्त हुआ, फिर वही प्रोसेस जारी रहेगा। फिर इसी तरह से 90 और 45 को लेंगे तो यहाँ पर 90 भाज्य हो जाएगा और यहाँ 45। अब आप समझ सकते हैं 45 गुना 90 दो मरतबे आपका 90 प्राप्त हो जाएगा और शेष आपका क्या हुआ? 0। शेष क्या आ गया? 0। अब देखिए, जिसका इंतजार था, आपने गाना में सुना होगा कि जिसका मुझे था इंतजार वह घड़ी आ गई राम। आप देख सकते हैं कि इसी का तो हम लोग का इंतजार था, 0। वह 0 आ गया तो बस अब आगे जो स्टेप है वह नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर अब आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्योंकि ये सिर्फ निकालना है। तो ध्यान रहे कि जब भी 0 प्राप्त हो जाएगा और उस पोजीशन में वहाँ जो भाजक होगा वही तो आपका महत्तम कहलाएगा, यानी HCF। यहाँ 45 क्या है? भाजक प्राप्त हुआ अतः HCF बराबर 45, यही आपका आंसर रहा। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको या 2 दिया रहे या 3 दिया रहे, मान लिया जाए कि यहाँ पर 3 अंक रहेगा। आप सोचते होंगे 135 और 225 है, मान लिया एक और कोई अंक 700 750 रहता तो वहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा जो होगा वह A के मान होगा और सबसे कम जो होगा वह किसका मान होगा? B का मान होगा। यही प्रोसेस बढ़ेंगे और जो आंसर प्राप्त होगा आपका HCF, पुनः वह अंक और जो बचा हुआ है उसको लेकर बढ़ेंगे और उसको फिर यही प्रोसेस से बढ़ेंगे और जो प्राप्त होगा वही तो आंसर होगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ गए होंगे और इस टाइप से जितने भी प्रश्न हैं वह सभी आप बनाते रहें। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि घर पर आप प्रैक्टिस जारी रखें। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। 196 और 38,220 पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका है 867, 255 और तीसरा एक क्वेश्चन नोट किया जाए 750, 285। तो इस तरह से यह तीनों जो प्रश्न हैं वो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करना है।
तो आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर जरूर समझें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और इसी प्रकार के इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, यानी वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सभी को टाइप बाय टाइप आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए ओके।